हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सब भी मज़े में हैं। और ये देखिए आज की तो सुबह एकदम अलग है। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और ये देखिए फॉग भी है। इट्स डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। इट्स अ डिफरेंट मॉर्निंग बट ब्यूटीफुल। गुलाबी सुबह कहते हैं ना, वो है। टू गुड। बच्चों चलो चलो उठो, स्कूल जाएंगे बेबीश। बेबी स्कूल जाएंगे, जल्दी से उठ जाओ, उठ जाओ। और व्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह से। बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो आप अगर मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि सुबह में मैं जो किचन का मोर्चा है वो संभालती हूँ और पीछे सारा काम मेरे हस्बैंड कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब बच्चों को जगाना, उनको उनके पीछे बहुत बोल बोल करना पड़ता है सुबह कि बाथरूम में से निकलो, दूसरे बच्चे को भी जाना है, जल्दी कपड़े पहनो, जल्दी दूध पी लो। तो इसलिए वो सब काम हस्बैंड देख लेते हैं, मैं बस आराम से उनका डब्बा बना देती हूँ। तो मैंने एकदम क्विक वाला ज़ीरा आलू बनाया है उनके लिए। और ये सब्ज़ी उन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी भी ज़ीरा आलू देती हूँ तो डेफ़िनेटली उनका डब्बा खाली ही होकर आता है। वैसे तो सब्ज़ी पराठा वगैरह मैं देती हूँ ना, पास्ता कुछ भी, वो यूजुअली उसे खा लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर हो जाता है। उनके नखरे ज़्यादातर फ्रूट और सैलड में ही रहते हैं। तो सब्ज़ी बन चुकी है। मैंने सबसे पहले आज आटा ही लगा दिया था, क्योंकि आटा अगर 10 मिनट रेस्ट ले लेना तो फिर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलते हैं। आपके रोटी पराठा बहुत ज़्यादा नरम रहते हैं। और थोड़ी सी मील प्रेप तो मैं रात को ही करके सोई थी। आलू वालू मैंने उबाल लिए थे और मसाले का भी मिक्स बना के रख दिया था मैंने। तो सुबह में बस वो उबला हुआ आलू मैश करके ऐड किया है, मिक्स जो है वो ऐड कर दिया और फटाफट से सब्ज़ी बन गई। और पराठा मैं आज बना रही हूँ जो मराठी स्टाइल की रोटी होती है ना, उस तरह से। मुझे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने बोला था कि दी आप बच्चों को टिफ़िन में ये दिया करें, ये ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। तो आई थॉट ये बनाती हूँ एंड सच में ये बहुत अच्छे सॉफ्ट एकदम बने थे। मैं कभी कभी घर में बनाती हूँ, उतना फ्रीक्वेंटली तो नहीं बनाती, कभी कभी बनाती हूँ और अच्छा लगता है। लेकिन टिफ़िन के हिसाब से सच में अच्छा है। बच्चे लोगों को आज का टिफ़िन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और बस फटाफट से बन गया आज तो डब्बा मेरा। तो सारे कंपोनेंट्स रेडी हो गए हैं, तो जल्दी से इन लोगों का मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो टिफ़िन में जा रहा है आज पराठे, साथ में जो बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही ज़्यादा क्विक वाली आलू की सब्ज़ी है। उबला हुआ आलू हो और क्या क्या मसाले आपको डालने वो सारे इकट्ठे करके एक कटोरी में करके रख दीजिए, तो सुबह में 5 मिनट में बन जाती है ये सब्ज़ी। और इसके बाद फिर आज मेरे पास कोई सैलड के हिसाब से चीज़ नहीं थी, तो सैलड मैं नहीं रख रही हूँ। 2 खजूर रखे हैं और साथ में अभी मैंडरिन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, पहले नहीं मिलते थे। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनयूजुअल हैं इंडियन मार्केट्स में मिलने लगी हैं। वरना पहले तो ये एवोकाडो एंड इनफैक्ट द रेड ग्रेप्स, कितनी सारी चीज़ें पहले नहीं मिलती थी, बट अभी ईजिली किसी भी फ्रूट वेंडर के पास मिल जाती है। तो मैंडरिन थोड़े से छोटे ऑरेंजेस होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्वीट होते हैं एंड सीडलेस होते हैं। यहाँ जब तक मैंने डब्बा पैक किया है, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपना नाश्ता वाश्ता किया, हस्बैंड उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ आए थे और उसके बाद फिर हम लोग निकले हैं। पहले तो मम्मी पापा के घर थोड़ी देर मिलकर आए थे, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी उनके साथ। और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान लेते हुए मैं घर आई थी एंड घर आके फिर मेरा और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ।
और चलिए मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारे नए घर। एक्चुअली वहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक काम होने के लिए दिया था, जो इंजीनियर वर्क रहता है वही, फर्नीचर वर्क नहीं। तो किचन में थोड़ा सा एक्सटेंशन कराया था हम लोगों ने, तो उसका अपडेट लेने गए थे, क्योंकि हम लोग जो पेपर वर्क रहता है वो सारा पूरा कर चुके हैं, बट ये उन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था। इसका पेमेंट भी हम लोग पहले कर चुके हैं। हम लोगों ने जाके देखा था तो ये तब तक हुआ नहीं था, तो इसके लिए वापस से ये थोड़ा हफ्ते डेढ़ हफ्ते का वक्त खींच गया है। बट अभी देख कर आए हम लोग तो उन्होंने ये कर दिया है। बस अभी जो टचअप रह जाता है ना, उसके प्रोसेस में वो लोग लगे हुए थे। अच्छा, एक्चुअली हमें टाइम हमारे इसमें पोजीशन में इसलिए लगा क्योंकि हमने कुछ मॉडिफिकेशंस की थी। इधर यहाँ पर पहले दरवाज़ा था जो वॉश एरिया में खुलता है, और हमने ये प्लेटफॉर्म ना ये पूरा यहाँ से एक्सटेंड कराया है। पहले ये अभी काम चल रहा है पीछे, आप समझ ही सकते होंगे, इसलिए हमें चाबी नहीं मिली। अब ये दरवाज़ा इधर हो गया। और बस घर आके घर के जो काम रहते हैं वो सब किए हैं मैंने। कपड़े जो धुलने लगाए थे वो सूख चुके उन्हें मैं आजकल तो वहीं से, पहले मैं क्या करती थी, उतार कर ना सोफ़े पे डाल देती थी और फिर यहाँ पे फोल्ड करती थी। तो उतार के डाल दिया, उसके बीच में कुछ काम याद आ गया, कॉल आ गई, चाय बना रही हूँ मैं, तो उसके चक्कर में वो कभी कभी छूट जाता था। बट अभी मैं बाहर जाकर वहीं उनको फ़ोल्ड कर देती हूँ और सीधे फ़ोल्ड किए हुए कपड़े लेकर आती हूँ। तो ये एक काम है ना मेरा अभी एलिमिनेट हो गया है, जो पहले मुझे अलग से 15-1 मिनट निकाल कर करना पड़ता था। कपड़े उतारते उतारते फ़ोल्ड कर दो एंड देन कहीं भी फिर मैस नहीं दिखता है। बट कभी कभी जब मैं बच्चों को बोल देती हूँ कि बेटा कपड़े उतार दो, तो वो अभी भी वहीं सोफ़े पे डाल देते हैं, तो कभी कभी फिर वो पाइल आपको वहाँ नज़र आता होगा। हस्बैंड के कपड़े धुलने पे लगाए थे मैंने, तो वो अपने कपड़े, मैंने उन्हें बोला कि ये तुम कर दो, क्योंकि मेरे को ये सोफ़ा के जो कवर्स हैं ना ये धुलने लगाने हैं। दिवाली की सफाई मेरी शुरू हो चुकी है ना, तो इसलिए मेरे पास ये एक ही सेट है। ऐसा नहीं है कि मैं ये उतार दूँगी तो रिप्लेस करके दूसरा लगा पाऊँगी, तो इसे ही वॉश कर दूँगी और फिर इसे ही वापस से लगा दूँगी। तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन शर्मा जी खाली कर रहे हैं, अपने कपड़ों को अच्छी तरह से हैंगर में डाल रहे हैं। उनकी शर्ट्स एंड टी शर्ट्स मैं हैंगर में ही डालकर सुखाती हूँ, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है ना, धूप की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ धूप काफ़ी कड़क भी होती है, तो कपड़ों का कलर उस साइड से जहाँ से धूप होती है थोड़ा थोड़ा फेड होने लगता है। इसलिए हैंगर में सुखाने से ना शर्ट स्पेशली बहुत अच्छी ड्राई होती है, यूनिफॉर्म। और सोफ़े के कवर, कुछ एक कमेंट्स आ सकते हैं कि आपने कहाँ से लिया, तो मैंने ये लिया था डियर अमेज़ॉन से। और हाउस ऑफ क्वर्क नाम का एक ब्रांड है, वो लोग ये सब चीज़ें बहुत, मतलब सोफ़ा एक्सेसरीज़ उनके ब्रांड में मिल जाती हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने कवर्स तो निकाल दिए हैं धुलने के लिए, साथ में जो मेरे पिलोज़ हैं ना, कुशन्स हैं सॉरी, इनके कवर भी मैं चेंज कर रही हूँ, इनको भी धोऊंगी। तो इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि जो छोटे वाले कुशन्स हैं उनके कवर्स को धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने वो चेंज करे थे। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, वो नीले वाले जो बड़े वाले हैं ना मेरे, वो भी धो डालती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर ना दिल नहीं मानता। तो मैंने फिर जाकर उनको भी निकाला। यहाँ मैं देखिए वॉशिंग मशीन ऑलमोस्ट लोड कर चुकी थी, बट फिर मैं वापस गई हूँ, इनको भी निकाल कर ले आई हूँ और सारे साथ में धो डालूँगी। गुड इवनिंग। और अभी शाम हुई है और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही हूँ आज। मतलब मुझे शाम से ही थकान लग रही है, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। आज मैंने बहुत सारी सफाई करी है, आराम करना चाहती हूँ लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। कल सानवी खुशी के स्कूल में है पॉटलक पार्टी, उनके स्कूल का लाइक लास्ट वर्किंग डे है, तो थोड़ा सब बच्चे लोग घर से सामान लेकर आते हैं एंड देन बच्चे। हस्बैंड आ गए, 1 सेकेंड। हाँ वही है। और एक्चुअली आई वाज सेइंग कि मेरा मन हो रहा है मैं आराम करूं, और मैंने है ना कल रात में वो मूवी शुरू की थी 2/12 तापसी पन्नू वाली। उसकी जो ओरिजिनल है वो मूवी मैंने देखी थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। बट देन मुझे लगता है बॉलीवुड स्टाइल में मुझे मूवीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं, जैसे, हाँ जी थैंक यू।
जैसे मैंने फॉरेस्ट गंप भी देखी हुई है, 3-4 बार देखी हुई है, बट मुझे लाल सिंह चड्ढा भी बहुत पसंद आई। तो वो थोड़ा इंडियन कर देते हैं ना, इंडियनाइज़ कर देते हैं चीज़ों को, तो थोड़ी सी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। तो मैंने दोबारा कल शुरू की थी, थोड़ी सी देखी, वो बची हुई है। तो मेरा दिल ये कर रहा है कि काम वाम मैं कुछ ना करूँ, अंदर जाके बैठ कर आराम से अपनी मूवी कंप्लीट करूँ, लेकिन नहीं, काम मुझे करना है। कल बच्चों का एज आई टोल्ड यू पॉटलक पार्टी है, तो मैं थोड़ा बहुत उसके लिए कुछ बनाऊँगी एंड देन कुछ हल्का डिनर वगैरह भी देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ चाय। हस्बैंड अभी घर आए हैं, वो और खुशी गए थे बाहर, थोड़ा काम था। और खुशी का शायद कल रंगोली कंपटीशन भी है, तो मैं दोपहर बाहर गई थी ना, तो कलर्स भी लेके आई हूँ उसके लिए। इस दिवाली कुछ अनयूजुअल मिठाई बनाना चाहते हैं ना आप, क्योंकि गुलाब जामुन तो आप हमेशा बनाते ही होंगे, तो आप बना सकते हैं गुलाब जामुन केक। वैसे तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बट ये इतना बढ़िया बना था ना, आप, मैं वही बोल रही हूँ, थोड़ा अनयूजुअल रखना चाहते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ कभी अभी दिवाली पे नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, कभी और आपका केक बनाने का मन आए तो आप ये वाला केक ट्राई कर सकते हो। ये बन रहा है गुलाब जामुन केक, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जो गिट्स का रेडी मिक्स आता है ना, वो छोटा वाला पैकेट ले लिया है मैंने, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ 1 कप ये मिक्स चाहिए। तो इसमें से 1 कप के बाद 1 टेबलस्पून जैसा मिक्स इसके अंदर होता है। तो आप चाहें तो पूरा का पूरा पैकेट एम्प्टी कर दीजिए, चाहे तो मेरी तरह 1 कप ले लीजिए, मतलब प्रॉपर मेजरमेंट। तो मिक्स के लिए मैंने 1 कप गुलाब जामुन प्री मिक्स ले लिया है। इसके बाद मैं पहले इसके लम्स खोल लेती हूँ और इसके बाद फिर मिलाएंगे इसमें कुछ और चीज़ें। हाँ, इसमें जाता है केसर वाला दूध भी, जो मुझे वैसे तो पहले तैयार कर लेना चाहिए था, बट मैं चाय वाय बनाने में लग गई थी, तो अभी मैं इसको ल्यूक वार्म कर लूँगी। गर्म दूध नहीं चाहिए और ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेकिंग में कुछ भी ठंडा नहीं डालते हैं कभी भी। तो इसे हल्का गुनगुना कर लूँगी मैं, और उससे क्या होगा, केसर भी अच्छा कलर छोड़ देगा। तो इसमें मैंने चुटकी भर केसर भी डाल दिया है, और अभी ये साइड में रख देते हैं। दूध में केसर का कलर आ जाएगा। और यहाँ पर लेना है मैदा। तो 1 कप लिया था मैंने प्री मिक्स, और 1 ही कप इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा, और अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। मैंने 1 कप ही दूध लिया था, तो वो मेरा जो कप का मेजरमेंट था ना, वो गीला हो गया था, इसलिए मैंने मैदा 1/2 कप से 2 बार डाली। और 3/4 कप जाएगी चीनी। मैंने 1/4 कप से 3 बार यहाँ पे चीनी डाली है। मैं कैस्टर शुगर डाल रही हूँ, आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़ी चीनी बाद में चाशनी के रूप में भी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, एंड देन 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, और इतना ही ऑलमोस्ट इलायची का पाउडर। उसके बाद अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और इसमें वो चुटकी भर नमक नहीं जाएगा, क्योंकि गुलाब जामुन बिल्कुल भी नमकीन वमकीन उसमें नहीं डलता है, तो इसलिए इसमें हम सॉल्ट नहीं डाल रहे हैं। और इसमें बटर का भी इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। कर रहे हैं बटर का इस्तेमाल तो अनसॉल्टेड बटर डालिएगा। 1/4 कप मैंने यहाँ पर डाला है न्यूट्रल ऑयल, जिसमें कलर भी नहीं हो और टेस्ट भी नहीं हो, मतलब अपना रेगुलर रिफाइंड ऑयल। और उसके बाद मिक्स कर लीजिए। एकदम ही परफेक्ट मेजरमेंट है, बिल्कुल आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इतने फ्लावर के लिए इतना मिल्क इज़ जस्ट इनफ। और फोल्ड कर लीजिए कट एंड फोल्ड मेथड से, एंड लुक एट दिस, बैटर हो गया है रेडी। 1 चम्मच भी किसी चीज़ की इसमें कमी नहीं पड़ी, आपको अलग से लिक्विड मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्री ग्रीस्ड पैन में ये जो मिक्स है ये पोर कर दीजिए, और इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 30 मिनट्स के लिए बेक करें। सभी ओवन डिफरेंट रहते हैं, तो थोड़ा आप 25 मिनट के बाद चेक कर सकते हो। और यूँ तो बेक होने के बाद केक हो जाएगा हमारा रेडी, बट ये बन रहा है गुलाब जामुन केक, तो हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। 1 कप मैंने लिया है यहाँ पर पानी, एंड 1/2 कप ले लेंगे यहाँ पर चीनी। दोनों को मिलाकर एक फुल बॉईल आने तक हम पकाएंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चाशनी को आपको तार वार नहीं देना, सिर्फ अच्छी तरह चीनी जो है पानी में घुल जाए, एक फुल बॉईल ले ले, कच्ची ना रहे, इतनी देर से पकाएंगे और ठंडा कर लेंगे। यहाँ मेरा केक जो है रेडी हो गया है। मैंने नाइफ़ इंसर्ट करके देखा है तो क्लीन आ रहा है। उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। मीनवाइल इसको डेकोरेट करने के लिए मैं थोड़े से पिस्ता क्रश कर रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हो।
और केक थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आ जाए इसका वेट करें, इसके बाद आप इसे अनमोल्ड कर लीजिए। और इसका रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है, चाशनी भी आपकी रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है, कुछ भी इनमें से गर्म ना हो। और इसके बाद ये जो केक है इसके ऊपर चाशनी पोर कर दीजिए। यू लिटरली हैव टू ड्रेंच द केक इन द चाशनी, और उसी से फिर इसमें वो गुलाब जामुन वाला जो है टेस्ट आता है, और ये सारी की सारी चाशनी पी जाएगा आपका केक। लाइक आप जैसे देख रहे हो ना, मैं पोर कर रही हूँ चाशनी ओवर द केक, बस इसी तरह से करते जाइए। जितना इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है उतना इज़ इनफ, ये सारी चाशनी अब्जॉर्ब कर लेगा, बट ज़बरदस्ती उसको ड्रेंच करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने वो प्लेट हटा दी, वो थोड़ी चिपचिपी हो गई थी ना चाशनी से। मैंने केक को दूसरे प्लेट में ले लिया है। इसे डेकोरेट कीजिए चॉप्ड पिस्ता के साथ, या जैसे भी आप चाहें। यू कैन गो क्रिएटिव विद दिस एंड देन लुक एट दिस। हमारा बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही क्विक, बहुत ही आसान गुलाब जामुन केक इज़ रेडी। खुशी, तुम यहाँ हो गई रेडी? Almost. आज पॉटलक है तुम्हारे यहाँ? हाँ. तो सारे बच्चे ऐसे ही फैंसी ड्रेस पहन के आने वाले हैं। वाह। और सब अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आने वाले हैं। हाँ. सही है यार, हमारे ऑफिस में भी होता है पता है पॉटलक। हाँ। और इधर सानवी भी रेडी हो गई है सानवी? हाँ जी. यू आर लुकिंग प्रीटी, यू आर लुकिंग प्रीटी। Thank you, Papa. खुशी, you are looking pretty, pretty, pretty. और नेक्स्ट मॉर्निंग है, बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल पॉटलक पार्टी के लिए। इनके यहाँ पे मतलब पॉटलक पार्टी में किसी भी बच्चे की पढ़ाई तो होती नहीं है, थोड़ा होमवर्क वगैरह दिया जाता है। बाकी सारे बच्चे बातें करते हैं, पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं वैरायटी की चीज़ें, तो थोड़ा तैयार होकर जाते हैं सभी बच्चे। टीचर्स खुद ही कहती हैं कि अच्छे से तैयार होकर आना, क्योंकि फ़ोटो वगैरह निकाले जाते हैं। उनके स्कूल जाने के बाद मैंने अपने लिए बनाया था चाय, एक छोटा पीस केक का ले लिया है, थोड़ा केक था। और इसके बाद बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, उसके बाद मैं उन्हें लेके जा रही हूँ उनकी दिवाली की ड्रेस दिलाने के लिए। मैं चाह रही थी दिवाली पे इस बार बच्चे थोड़ा कुछ अच्छा एथनिक पहने। उनके एथनिक वेयर जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए उनको साथ लेकर आई हूँ, सो दैट उनका साइज़ भी और उनकी चॉइस भी दोनों मुझे पता चल जाए। बट इस वक्त पे इतना रश हो जाता है ना मार्केट में, साइजेज़ ही नहीं मिलते हैं। कुछ आपको पसंद आ रहा है पर उसमें साइज़ नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। मैं इसी हिसाब से टाइम अपना कोऑर्डिनेट करके चली थी कि जब तक हमारा शॉपिंग वगैरह होगा, हस्बैंड की छुट्टी हो जाएगी तो साथ ही हम लोग घर आ जाएंगे। और हुआ भी वही। मैं बस ऊपर होम डेकोर में से कुछ एक चीज़ें देख रही थी, इतने में हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि मेरा लॉग ऑफ हो गया है, तो तुम्हें कहाँ से पिकअप कर लूँ। तो वो आ गए थे हमको लेने के लिए।